आज 29/9/2024 29 सितंबर 2024 आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि बाबा ने 3/2/2000 को सुनाई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो। अपने लक्ष्य और लक्षण जो भी लक्षण हैं, जो लक्ष्य है उसी को अपने लक्षण में लाओ, उसे समान बनाओ और सर्व खजानों में संपन्न बनो। तो मुरली के मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। आज सर्व खजानों के मालिक जो बाबा सुख का, शांति का, प्रेम का, आनंद का सागर सभी खजानों से संपन्न हैं, वो अपने बच्चों को खजानों से संपन्न देख रहे हैं, गुणों से संपन्न देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। जो संपन्न होता है उसकी निशानी क्या होती है? उसकी निशानी होती है सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देगी, परेशान नहीं होगी, उसके चेहरे पे परेशानी नहीं होगी, सदा संतुष्ट तृप्त दिखाई देगी, सदा खुश नजर आएगी क्योंकि बाबा ने उसको भरपूर कर दिया। तो हर एक अपने से पूछे हमारे पास कितने खजाने जमा हैं। हर एक अपने से पूछे हमारे पास कितने खजाने जमा हैं। अब ये खजाने जो बाबा ने हमें दिए, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ये सब खजाने जो बाबा से हमें मिले, जो शक्तियाँ हमें बाबा से मिली, तो ये हमें बाबा कहते हैं भविष्य में अनेक जन्मों तक आपके साथ रहेंगे। बाकी जो भौतिक खजाने हैं, रुपए, पैसे, ये तो सब यहीं रह जाते हैं, लेकिन बाबा से जो अविनाशी खजाने मिले वो हमारे अनेक जन्म तक साथ रहेंगे। ये खजाने ख़त्म नहीं होने वाले। तो सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना, जो बाबा से हमें ज्ञान मिला। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। जीवन में रहते, इस पुरानी दुनिया में रहते, इस कलयुग की दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो, कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो। अब क्या करते बाबा कहते जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से तुम क्या करते हो, इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे रहते हो। भले ही कैसा वायुमंडल हो लेकिन तुम्हारे ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होता। कमल पुष्प समान न्यारे रहते हो, चिंताओं से, अशांति से मुक्त रहते हो, जीवन में रहते बुराई के बंधन से मुक्त रहते हो, व्यर्थ संकल्पों के तूफानों से मुक्त हो। तो मुक्त है ना, बाबा कहते सभी बच्चे मुक्त है ना। तो इतने खजानों से बाबा ने संपन्न कर दिया कि हमारे जीवन से ये सारी चीज़ें निकाल दी। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है, प्राप्ति है। चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव्स भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव का काम है आना, और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इससे मुक्त, न्यारे और शिव बाबा के प्यारे रहना। नेगेटिव संकल्प भी आएंगे, आपको व्यर्थ संकल्प भी आएंगे, लेकिन आप ज्ञानी तो आत्माएं, आप बाबा के ज्ञानी बच्चे इससे मुक्त और न्यारे रहकर शिव बाबा के सदा प्यारे बने रहते हो। तो चेक करो ज्ञान का खजाना प्राप्त है। अब बाबा कहते हैं सभी के पास ज्ञान का खजाना प्राप्त है, ये चेक करना है। अगर ये खजाना कम है तो उसे जमा करो, बाबा के इस ज्ञान से संपन्न बनो। ऐसे ही बाबा कहते हैं दूसरा खजाना है योग का खजाना, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो अपने को देखो, योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियाँ जमा हैं। अपने आप को चेक करो कि योग के खजाने द्वारा बाबा से जो योग लगाया, बाबा से जो हमने बैठ के मेडिटेशन किया, उससे हमें सर्व शक्तियाँ जमा हुई। एक भी शक्ति की अगर कमी होगी तो समय पर धोखा दे देगी। हमारी निर्णय करने की शक्ति, हमारी परखने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, ये शक्तियों की कमी अगर अष्ट शक्तियों में किसी की भी हुई तो बाबा कहते हैं समय पर धोखा दे देगी। तो आप सबका टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान। शक्तिवान है नहीं, शक्तिवान है या सर्वशक्तिमान? बाबा पूछते शक्तिवान हो ना, बाप सर्वशक्तिमान के बच्चे आप सब मास्टर सर्वशक्तिमान हो ना। तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल द्वारा जमा है।
प्राप्ति स्वरूप है या कमी है। अब बाबा कहते हैं योग बल का खजाना आपका जमा है, सर्वशक्तियों का खजाना योग से आपने जमा किया है, वो प्राप्ति स्वरूप बने हो या अभी भी कोई कमी रह गई। जब कहते ही हो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, तो फिर बाबा कहते हैं कमी कैसे, अपनी कमी को भर कैसे सकते हो। तो इसके लिए बाबा कहते हैं एक एक शक्ति को सामने लाओ, सारी दिनचर्या में चेक करो कि अगर परसेंटेज भी कम है तो फुल पास नहीं कहेंगे। हम सब बच्चों का लक्ष्य है सूर्यवंशी बनने का, सतयुग में आने का। सबसे पहला क्या है, सतयुग के सुख भोगने का लक्ष्य है हम सब बाबा के बच्चों का। हमारी नई दुनिया आएगी और हम सतयुग में जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं उसके बाद त्रेता, वो तो चंद्रवंशी हो गया। त्रेता में जब सुख, सतयुग का सुख भोगने के बाद कलाएं थोड़ी सी कम हुई तो त्रेता में पहुंचे। तो बाबा कहते हैं अब बताओ सूर्यवंशी बनना चाहते हो या चंद्रवंशी बनोगे। सूर्यवंशी बनना है, बनना ही है। अगर सूर्यवंशी बनना ही है तो दृढ़ निश्चय है, शिव बाबा से स्वयं से प्रतिज्ञा कर लो कि अब किसी भी शक्ति की परसेंटेज कम नहीं होगी। हमारी निर्णय करने की, परखने की, हम सर्वशक्तिमान मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं, तो हमारी किसी भी शक्ति की कमी नहीं होगी। अगर कहेंगे परिस्थिति अनुसार, समस्या अनुसार हमारी परसेंटेज शक्तियों की कम रह गई, तो बाबा कहते फिर 14 कला बन जाएंगे। भाई सतयुग में तो 16 कला संपन्न आत्माएं होंगी और त्रेता में 2 कलाएं कम होकर 14 रह जाएंगी। तो बाबा कहे फिर 14 कला में आओगे। तो अब लक्ष्य रखो, करना ही है, बनना ही है। जो लक्ष्य है वही अभी से करना है। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। बनना ही है, कभी शब्द नहीं लगाओ अभी अभी। बाबा कहते हैं अभी शब्द लगाओ, अभी है, बनना ही है। तो ज्ञान का खजाना, योग का खजाना और भी धारणाओं का खजाना है। जिससे धारणाओं से गुणों का खजाना जमा हो जाता है। गुणों में जैसे सर्व शक्तियाँ हैं, ऐसे ही सर्वगुण, सिर्फ गुण नहीं सर्वगुण है। तो सर्वगुण है, ये सोचते हो कि 2 गुण कम हुआ तो चल जाएगा। बाबा कहते सर्वगुण संपन्न हो ना, तो सर्वगुण संपन्न सर्वगुणों का भी खजाना जमा करना है। अब चौथी बात है सेवा की। पहला बाबा ने कहा ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, फिर इनको धारण करना। ज्ञान सुनना ही नहीं, ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना, धारणा करना, गुणों को धारण करना, बाबा से जो शक्तियाँ मिली उन शक्तियों को धारण करना। फिर बाबा कहते हैं सेवा। ये 4 पिलर्स हैं हम ब्राह्मणों के। इसमें से अगर एक भी पिलर कमज़ोर होता है तो बाबा कहते हैं फिर सूर्यवंशी नहीं चंद्रवंशी में आओगे। तो चौथी बात है सेवा की। सेवा द्वारा सभी का अनुभव है। जब भी मन से, वाणी से या कर्म से सेवा करते हैं हम, कभी कभी हम कर्म से सेवा नहीं कर पाते, तो हम मन से वाइब्रेशंस दे सकते हैं, वाणी से किसी को बाबा का ज्ञान समझा सकते हैं। कर्म द्वारा सेवा, जैसे अपने कर्म द्वारा भी सेवा कर सकते हैं अपने आप को प्रेजेंट करके। तो कर्म द्वारा सेवा करते हो, उसकी प्राप्ति आत्मिक खुशी मिलती है। तो चेक करो सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति अभी तक कहाँ तक है। सेवा तो बाबा ने कहा मन से, वाणी से, कर्म से, तीनों से करनी है। अब मन से वाइब्रेशंस देके, वाणी से किसी को बाबा के बारे में ज्ञान देकर, कर्म से जो भी हम कर्म करते हैं उन कर्मों पर अटेंशन दें और उन कर्मों को देखकर कोई यही कहे कि ये बाबा का बच्चा है, किसका बच्चा है, तो बाबा के उससे आप भी सेवा कर सकते हो। तो चेक करो खुशी की अनुभूति कहाँ तक है। अगर सेवा की खुशी की अनुभूति नहीं है तो आपकी आना सेवा यथार्थ नहीं है, सही रीति से सेवा नहीं चल रही है। सेवा में कोई ना कोई कमी है, इसीलिए खुशी नहीं मिलती। सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुशनुमा, खिला हुआ रूहानी गुलाब, खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगी। तो चेक करो सारा दिन में सेवा लेकिन कितनी हुई। बाबा कहते सारा दिन में आपने मन से, वाणी से सेवा कितनी की, और उसकी चेकिंग क्या क्या है। ऐसा आपको मन से खुशी रहेगी। चारों सब्जेक्ट तो आ ही गए, ज्ञान, सेवा, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। अब बाबा कहते हैं एक और है संबंध संपर्क। ये भी बहुत ज़रूरी है। बाबा कहते हैं इस पर भी बहुत अटेंशन देना है। कई बच्चे कहते हैं शिव बाबा से हमारा तो सिर्फ संबंध शिव बाबा से है, बाबा से है, लेकिन परिवार से नहीं हुआ, ये क्या बात है। बाबा कहते हैं बीच से तो है ही, लेकिन आपको विश्व का राज करना है, तो राज में संबंध में आना होगा। अब कई बार ये बच्चे कहते हैं बाबा हमारा तो आपसे संबंध है, हम तो बस
आपको जानते हैं। लेकिन हमारा ये सब ब्राह्मण परिवार है, जितने भी बाबा के बच्चे हम सब परिवार हैं। तो बाबा कहते जब सतयुग की राजधानी स्थापन होगी तो अकेले कोई राज नहीं करेगा, सब परिवार के साथ आएंगे। तो बाबा कहे इसीलिए संबंध संपर्क में आना ही है, लेकिन संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना मिलता है दुआएं। अगर सही रीति से संबंध संपर्क में आते हो तो यथार्थ खजाना मिलता है दुआएं। बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना जमा नहीं होगा। माँ बाप की दुआएं तो हैं, लेकिन आपके संबंध संपर्क में जो भी लोग आते हैं उन सबसे दुआएं ही लेनी है। अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है। सही रीति अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। अगर सही रीति से संबंध संपर्क आपका है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। और दुआओं की अनुभूति क्या होगी? अनुभवी तो हो ना। अगर सेवा से दुआएं मिलती हैं तो दुआओं का मिलने का अनुभव यही होगा कि जो भी संबंध संपर्क में कार्य करते हल्का महसूस करेंगे, बोझ नहीं महसूस करेंगे, हल्का महसूस करेंगे। जिनकी सेवा की संबंध संपर्क में आए वह भी डबल लाइफ फील करेगा, अनुभव करेगा ये संबंध सदा हल्का अर्थात इजी है, भारी नहीं रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं संबंध संपर्क के खाते को भी चेक करो कि हमारे संबंध संपर्क में हम संतुष्ट रहते हैं और सभी को संतुष्ट रखने वाले हैं या नहीं। तो संबंध संपर्क को भी चेक करना। जैसे बाबा ने कहा ये 4 पिलर है, ज्ञान योग धारणा सेवा। संबंध संपर्क में भी विशेष अटेंशन देना है, क्योंकि सतयुग राजधानी में सभी के साथ राज करना है। बाबा का बच्चों से प्यार है तो बाबा भी समझते हैं कोई भी बच्चा पीछा नहीं रह जाए। अगर एक बच्चा आगे से आगे जाए और दूसरा बच्चा पीछे रह जाए तो बाबा को भी कष्ट होता है। कई बारी बच्चे देह अभिमान में आ जाते हैं। देह अभिमान का कारण है स्वमान में कमी हो जाती है। अपने स्वमान में नहीं रहते। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। हर मुरली से हमें रोज़ स्वमान मिलते हैं। तो ये स्वमान बाबा ने हमें इसीलिए स्वमानों की माला दी ताकि हम अपनी आत्मिक स्थिति को धारण कर सकें। मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, ये हमें ध्यान रहे, ये हम कंटिन्यू मन ही मन दोहराते रहें तो ये हमारी आत्मा में संस्कार फीड हो जाए। तो बाबा का कई बारी बच्चे देहवान में आने का कारण है स्वमान में नहीं रहते, और जब स्वमान में नहीं रहते तो फिर व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं और उसी से पीछे रह जाते हैं। तो देह अभिमान को मिटाने का सहज साधन है। देह अभिमान का एक ही अक्षर, एक ही शब्द है, वह जानते हो। बाबा कहते हैं कौन सा? कई बारी मैं बोलते हो तो बाबा कहते हैं मैं की जगह बोलो मैं आत्मा। मैं कौन? मैं आत्मा। जब भी मैं शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन सी आत्मा। मैं निराकार आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। तो अपनी जब ये बोलेंगे मैं निराकार आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, तो आत्मिक स्थिति याद होगी। और जितना निराकारी स्थिति याद होगी तो निरहंकारी स्वतः होते जाएंगे। देह का भान, जो हमें शरीर का भान रहता है, मैं अच्छा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं जो हूँ, बाबा कहते उस देह के भान से निकलते जाओगे। तो कल से नोट करना, जब भी मैं शब्द कहते हो तो क्या आता है? जितनी बारी मैं शब्द यूज़ करो उतनी बारी मैं निराकारी आत्मा हूँ, मैं निर्विकारी आत्मा हूँ, मैं निरहंकारी आत्मा हूँ। बहुत सारे सम्मान बाबा ने दिए। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। तो ये सम्मान की माला अपने जीवन में दोहराते रहेंगे। उस समय बाबा के सामने यूथ का ग्रुप आया था, बहुत सारे नए नए ब्रह्मा कुमार कुमारीज आए थे। तो बाबा उन सभी को समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना, आबाद रहना। बाबा कहते एक ब्राह्मण यूथ, अगर बाबा का एक बच्चा, एक ब्राह्मण बच्चा, एक यूथ 1 लाख के समान है। इतने मजबूत हैं। बाबा कहते हैं इतने मजबूत बाबा के बच्चे हैं कि 1 लाख के समान हैं। तो आप सब बाबा के बच्चों को मजबूत रहना है। बाबा कहते हैं ये नहीं कहना कि माया आ गई, संस्कार आ गया, समस्या आ गई। आपको क्या करना है? समस्याओं के समाधान स्वरूप बनो। समस्याएं तो आएंगी, लेकिन अपने से पूछो मैं कौन। आप बाबा के बच्चे अपनों से पूछो मैं कौन, समाधान स्वरूप हूँ या समस्या से हार खाने वाला हूँ। आप सबका टाइटल है विजयी रत्न। विजयी रत्न है आप सब। बाबा जैसे ही बाबा के बने,
जन्म होते ही बाबा ने हर ब्राह्मण के मस्तक पर विजय का तिलक अमर लगा दिया। जैसे ही आप बाबा के बच्चे बनते हो, बाबा के इस ज्ञान को सुनते हो, धारण करते हो, वैसे ही शिव बाबा हर ब्राह्मण बच्चे के मस्तक में कौन सा तिलक लगाते हैं? विजय का तिलक लगा दिया। तो अमर भव के वरदानी हो गए। अब यह अपने से वायदा करो, ऐसा वायदा करेंगे सब तो सब कर लेंगे, लेकिन अपने मन से वायदा करो कि कभी भी किसी संस्कार के वश आकर कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। जैसे मेरे पिता शिव बाबा के संस्कार, वैसे ही मुझ आत्मा के भी संस्कार हैं। बाबा यूथ बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं अगर आप अपनी स्थिति, लक्ष्य और लक्षण को समान रखेंगे तो सेवा में सफलता होगी ही होगी, हुई पड़ी है। अगर आप अपने लक्ष्य को, आपने लक्ष्य बनाया बाबा इस ज्ञान मार्ग में मुझे इतना जाना है, और लक्षण नहीं है, लक्ष्य तो बनाया बहुत बड़ा कि मुझे देवता बनना है, मुझे नारायण समान बनना है, लेकिन लक्षण नहीं है, संस्कारों को नहीं मैच कर पा रहे हैं नारायण समान, तब मुश्किल होती है। तो बाबा का लक्ष्य और लक्षण को समान रखो तो सेवा में सफलता मिलेगी ही। फिर बाबा ने एक ड्रिल कराई। बीच में बाबा ने कहा अभी सभी लोग अपने को स्थिर करें और एक आत्मिक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करें। कंसंट्रेशन करें भ्रकुटी की ओर। भ्रकुटी में चमकता हुआ मैं सितारा आत्मा हूँ। फुल स्टॉप। बाबा ने बहुत अच्छे से ये ड्रिल कराई, आत्मिक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास कराया, और बाबा ने सभी बच्चों से कहा आप सभी को ये अभ्यास बीच बीच में करना चाहिए। अभी अभी कार्य में आए और अभी अभी ये अभ्यास किया, साकारी सुनिराकारी स्थिति हो जाए। साकार में रहते रहते निराकारी स्थिति में बीच बीच में आना है। ऐसे ही ये भी एक अनुभव है। कोई भी समस्या आती है, ऐसे ही 1 सेकंड में साक्षी दृष्टा बन, समस्या को एक साइड सीन समझ, तूफान को तोहफा समझ उसको पार करो। तो ये भी अभ्यास है। बाबा कहते हैं ये भी अभ्यास है। आगे चलकर ऐसे अभ्यासों की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाना, क्वेश्चन मार्क नहीं, ऐसा क्यों हुआ क्या नहीं हुआ, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप और अपने फुल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो जाओ, समस्या नीचे रह जाएगी। आप ऊंची स्टेज से समस्या रूपी साइड सीन को देखते रहेंगे। जब आप अपनी शक्तिशाली स्थिति में स्थित होगे तो समस्या नीचे रह जाएगी और आपकी स्टेज ऊपर हो जाएगी और आपके लिए सब साइड सीन हो जाएंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को सदा हर समय प्राप्तियों से भरपूर मुस्कुराते हुए हर्षित रहने वाली आत्माओं को सदा शिव बाबा से की हुई प्रतिज्ञा को जीवन में प्रत्यक्ष करने वाली ज्ञानी तू आत्माएं, योगी तू आत्माएं, बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले शिव बाबा समान आत्माओं को सदा हर समय सर्व खजानों का स्टॉक लगाने वाली तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को बाबा का याद प्यार, दिलाराम का दिल से याद प्यार और नमस्ते। वरदान है परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाली अनुभवी मूर्त भव। कोई भी परिस्थिति में घबराने के बजाय थोड़े समय के लिए उसे शिक्षक समझो। परिस्थिति आपको विशेष 2 शक्तियों के अनुभव बनाती है, एक सहन शक्ति, दूसरा सामना करने की शक्ति। एक सहन शक्ति, दूसरा सामना करने की शक्ति। ये दोनों पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाएंगे। जब कहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं, फिर परिस्थितियों से घबराते क्यों हो? जब कहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, सब बाबा का है, मेरा कुछ नहीं, सब बाबा का है, फिर बाबा कहते हैं परिस्थितियों से घबराते क्यों हो? ट्रस्टी माना सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दिया, इसीलिए जो होगा वह अच्छा ही होगा। इस स्मृति से सदा निश्चिंत समर्थ स्वरूप में रहो। स्लोगन, जिनका मिजाज मीठा है वह भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते। जिनका मिजाज मीठा है वह भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, सभी को सुख देने वाली मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ।
बाकी बाबा ने अपने जो हमें 4 पिलर से मजबूत करने हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये हमारे 4 खजाने हैं। इसको चेक करना है। लास्ट में बाबा ने 5वां भी बताया, हम अपने संपर्क में आने वाले को सभी को स्वयं संतुष्ट रहेंगे और संतुष्ट करेंगे। अच्छा, ओम शांति।